जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, जीत, और सर्जरी का इस लेसन में मतलब है वेटरनरी हॉस्पिटल। वेटरनरी हॉस्पिटल क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर एनिमल्स यानी जानवरों का ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस स्टोरी A Triumph of Surgery is about a dog named Tricky। ये एक कुत्ता जिसका नाम ट्रिकी है, उसके बारे में ये कहानी है कि किस तरह से सर्जरी में जाकर यानी वेटरनरी हॉस्पिटल में जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। द ओनर मिसेस पाम्फ्रे हैड नो आइडिया दैट हर ब्लाइंड एंड एक्सट्रीम लव फॉर हर डॉग ट्रिकी वुड मेक हिम इनटू ट्रबल। जो उसकी ओनर है मिसेस पाम्फ्रे, वो उसको बहुत प्यार करती हैं और प्यार करने के कारण उसको एक्सेसिवली उसको खाना खिलाती हैं, और उनको ये आइडिया नहीं था कि प्यार करने के इस तरीके से जो ट्रिकी है उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। एंड नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मॉरल भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। The moral of the story is that anything in excess is not good for health। कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही हेल्दी हो, चाहे कितने ही उसमें विटामिन्स हो, लेकिन यदि वो एक्सेस में आवश्यकता से अधिक खाई जाए तो वो कभी भी हेल्थ के लिए गुड नहीं होगी, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल लाभदायक नहीं होती है। Mr. James Harriet is the writer of this beautiful and interesting story. He was a British veterinary surgeon। वो ग्रेट ब्रिटेन में एक सर्जन थे जो कि एनिमल्स की सर्जरी करते थे, और इसके साथ में वो एक राइटर भी थे, और उन्होंने ही इस स्टोरी को लिखा है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सो लेट्स आउट दिस ब्यूटीफुल interesting story, A Triumph of Surgery. So let's read out the lesson A Triumph of Surgery। ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री, जीत, और सर्जरी का इस लेसन में मतलब है वेटरनरी हॉस्पिटल। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? Question number 2, what does she do to help him? Is she wise in this? Question number 3, who does I refer to in this story? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन क्वेश्चन के आंसर्स भी हमको मिलते जाएंगे। I was really worried about Tricky this time। I नरेटर ऑफ द स्टोरी है जो एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और उनका नाम है मिस्टर हैरियट। तो कहते हैं कि मैं ट्रिकी के लिए काफ़ी वरिड था, इस बार बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने मेरी कार को पुल अप यानी रोक दिया। विन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको सड़क पर देखा। किसको? ट्रिकी को। विद हिज मिस्ट्रेस, और वो अपनी मिस्ट्रेस यानी ओनर के साथ, मालकिन के साथ था। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और उसका जो डील डॉल था, अपीयरेंस यानी उसका जो शक्ल थी, उसको देखकर आई वॉज शॉक्ड, मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, इसका कारण क्या था कि जो ट्रिकी था वो ह्यूजली यानी बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज, ब्लॉटेड यानी फूला हुआ, बिल्कुल स्वलन। सॉसेज यानी एक नॉन वेजिटेरियन डिश, कटलेट जैसा मान लीजिए, गोल मटोल। तो वो जो ट्रिकी था वो कैसा लग रहा था? जैसे कि कोई गोल मटोल कटलेट हो, फूला हुआ एकदम, और उसके कोनों पे एक पैर निकले हुए हों। हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी आंखें एकदम लाल, एंड र्यूमी, और आंखों से एक वाटरी डिस्चार्ज, आंखों से पानी बह रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, और वो एक टक आगे को देखे जा रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, जॉ यानी जबड़े, लॉल यानी बाहर साइड लटकाना, जैसे कि कुत्ते निकाल लेते हैं, तो उसकी जीभ जबड़ों के बाहर लटक रही थी।
मिसेस पम्फ्रे हेसन टू एक्सप्लेन। अब मिसेस पम्फ्रे, ये कौन थी? ट्रिकी की ओनर। उन्होंने हड़बड़ी में बोलना शुरू किया। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि जो ट्रिकी है वो बहुत बेचैन हो गया। मिस्टर हैरियट, वो ये किससे कह रही हैं? मिस्टर हैरियट जो कि वेटनरी डॉक्टर हैं। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी में अब कोई एनर्जी नहीं रही, कोई ऊर्जा नहीं रही, कोई ताकत नहीं रही। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रिकी को माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो गया है, लैक ऑफ हेल्दी फूड, जो उसको शरीर में जो विटामिन्स वगैरह की कमी हो गई है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं खाने के बीच में उसको कुछ एक्स्ट्रा भी दे रही हूँ खाने के लिए, टू बिल्ड हिम अप, ताकि उसकी जो कमजोरी है वो दूर हो जाए। क्या दे रही हैं? सम मॉल्ट, कोई जैसे मॉल्ट होता है ना, ताकत वाली चीज़, एंड कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर, कॉड मछली का ऑयल, एंड ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा भर के हॉर्लिक्स जो कि दूध में मिला के दिया जाता है। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दे रही हूँ, बस इतना ही दे रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब मिस्टर हैरियट ने कहा कि क्या तुमने ट्रिकी को मिठाई में कुछ कटौती की है जैसा कि मैंने बताया था? ओ आई डिड फॉर ए बिट, तो मिसेस पम्फ्रे ने कहा हाँ थोड़ी बहुत की है। बट ही सीम टू बी सो वीक दैट आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिख रहा था कि मुझको आई हैड टू रिलेंट यानी मेरे को छोड़ना पड़ा। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो, क्योंकि उसको क्रीम केक्स भी पसंद हैं और उसको चॉकलेट्स भी पसंद हैं। सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं उसको मना नहीं कर सकी, जब वो ये खाता है तो मैं रोक नहीं सकती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से ट्रिकी की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, तो यही परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी की केवल एक ही कमजोरी थी, एक ही उसकी गलती थी कि वो बहुत ग्रीड यानी बहुत ही लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कितना ही उसकी ओनर उसको खाना रखती जाए वो कभी मना ही नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो चाहे दिन या रात का कोई भी समय हो आराम से वो खाना खाता जाएगा। यहाँ पे जो डॉक्टर है वो थोड़ा ह्यूमरस है ना, हंसी व्यंग में कह रहे हैं ये बात। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पैम्फ्रे हैडंट मेंशन, और अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिसेस पैम्फ्रे ने बताई भी नहीं थी कि वो ट्रिकी को क्या क्या देती हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप ट्रिकी को एक्सरसाइज भी कराती हैं? प्लेंटी ऑफ यानी बहुत ज़्यादा। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, तो उन्होंने कहा नहीं वो धीरे धीरे चलता है जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ में। बट हॉडगिन द गार्डनर हैड बिन डाउन विद ल्यूम्बेगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, लेकिन जो हमारा गार्डनर है हॉडगिन, उसको क्या हुआ? लिम्बर पेन हुआ, यानी जो कमर के नीचे वाली जो रीज़न होता है उसमें उसको पेन होने लगा। तो अब वो जो रिंग थ्रोन वाली जो एक्टिविटी होती है वो भी नहीं करता है। यानी आप लोगों ने देखा होगा डॉग्स को, उनके जो ओनर होते हैं वो रिंग फेंकते हैं और डॉग दौड़ के लाता है, लेकिन अब ट्रिकी ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये काम मैडम पम्फ्रे का गार्डनर करवाता था और उसको लिम्बर पेन था, यानी कमर के नीचे वाले पोर्शन में काफ़ी दर्द था, तो वो ऐसा नहीं करवा रहा था, तो ट्रिकी की ये एक्टिविटी भी बंद थी। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, जब मैंने मैडम पम्फ्रे की ये बातें सुनी तो मैं थोड़ा सा गुस्से में मैंने हार्ड बोलना शुरू किया, कठोर बोलना शुरू किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब मुझे ये समझ आ गया। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यदि आप उसको जो इतना एक्स्ट्रा फूड दे रही हैं उसमें कटौती नहीं करेंगी और उसको एक्सरसाइज नहीं कराएंगी तो वो वाकई में बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल पक्का करना ही पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और
उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली डाइट देनी पड़ेगी। किसको? ट्रिकी को। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। अब तो मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा, घुमाया और क्या बोला? ओह आई विल, हाँ मैं ऐसा करूँगी। मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम सही कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये बहुत ही कठिन है। क्या कठिन है? कि ट्रिकी को उसके फूड में से उसको जो भी स्वीट्स पसंद हैं उनमें से कटौती करना। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, और इतना कह के मिसेस पम्फ्रे ने सेट ऑफ यानी वो रवाना हो गई, अपना सिर नीचे किए आगे बढ़ गई। एज इफ डिटर्मिन टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और ऐसा लग रहा था कि ये जो नया रिजीम, जो नया रूल बताया है, कौन सा रूल? कि जो ट्रिकी को वो खाना देती हैं उसमें कट डाउन करें और स्वीट में भी कट करें और उसको एक्सरसाइज कराएं। तो इस नए रूल को जैसे कि उनको तुरंत ही फॉलो करना है, इसलिए वो रवाना हो गई। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैं उनकी प्रोग्रेस को एक अपने खास मकसद से देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। जो ट्रिकी यानी जो डॉग था वो टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए, स्टैगरिंग, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया था कि उससे चलते ही नहीं बन रहा था। और वो लिटिल ट्वीड कोट, वो एक, क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे थी वो उसका बहुत ध्यान रखती थी, तो उसको एक कोट पहनाया हुआ था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और मिसेस पम्फ्रो के पास में जो ट्रिकी की एक पूरी अलमारी भर के कोट थे। कैसे कैसे कोट? फॉर द कोल्ड वेदर, ठंड के दिन का कोट, रेन कोट, जो बारिश के दिनों का। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। ही यानी ट्रिकी। अब ट्रिकी बेचारा आगे की ओर झुकता हुआ, ड्रूपिंग यानी बेंड फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकता हुआ, हार्नेस यानी उसके गले में एक हार्नेस यानी एक पट्टा डला हुआ था, और वो आगे निकल गया। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। और मैंने ये सब बातें इसलिए बताई कि ऐसा ना हो कि मुझे फिर मिसेस पम्फ्रे शिकायत करें कि ट्रिकी की तबीयत ठीक नहीं है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज। अब क्योंकि मिस्टर हैरियट, उनको ट्रिकी को देखकर ही पता था कि कुछ दिन में ट्रिकी की तबीयत खराब होने वाली है, तो एक्सपेक्टेड कॉल यानी जिसकी उम्मीद थी वो कॉल कुछ दिन में आ गया। मिसेस पम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्रे जो कि ट्रिकी की ओनर थी वो बहुत ही डिस्ट्रॉट यानी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि ट्रिकी तो कुछ खा ही नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, वो उसकी फेवरेट यानी उसकी जो प्रिय भोजन था वो भी मना कर रहा था। एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, इसके अलावा उसको बिल्कुल उल्टियों के दौरे से पड़ रहे थे। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, और पूरे समय ट्रिकी एक रग पर यानी एक दरी पर लेटा रहता था। पेंटिंग यानी बिल्कुल ब्रेथलेस, हाँफते हुए। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, उसकी चलने की हिम्मत नहीं रही थी। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो मेरे प्लान पहले ही बना लिए थे। क्यों? क्योंकि उनको मिसेस पैम्फ्रे के बारे में पता चल गया था कि ये कितना ज़्यादा स्वीट वाले आइटम्स खिलाती हैं और कितना ज़्यादा उसको खाना खिलाती हैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और ट्रिकी के ट्रीटमेंट का केवल एक ही तरीका था कि ट्रिकी उस घर से यानी मिसेस पम्फ्रे के घर से बाहर निकले कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने मिसेस पम्फ्रे को सजेशन दिया, एडवाइस दी कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, भर्ती कर देते हैं उसको हॉस्पिटल में, और उसको ऑब्जर्वेशन में यानी मैं उसका लगातार चेकअप करता रहूँगा। द पुअर लेडी वॉज ऑलमोस्ट सून्ड, अब तो वो बेचारी, कौन? मिसेस पम्फ्रे बेहोश सी हो गई ट्रिकी को घर से बाहर जाने की खबर सुनकर।
शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उनको ऐसा लगता था कि जो ट्रिकी है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पाइन यानी तड़पेगा और मर जाएगा यदि वो मिसेस पम्फ्रे को कुछ दिन देख नहीं पाएगा। ऐसा मिसेस पम्फ्रे का मानना था। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने भी बिल्कुल पक्का सोच लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। और मैंने कहा कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यदि वो उसको बचाना चाहती हैं तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। और मैंने कहा कि बिना देर किए ट्रिकी को वहाँ से बाहर लाना चाहिए। फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स। जब ट्रिकी वहाँ से बाहर आ रहा था तो मिसेस पम्फ्रे की वेलिंग्स यानी जोर जोर से रोने की आवाज़ें, क्योंकि उनसे वो ट्रिकी दूर हो रहा था तो वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। आई मार्च आउट टू द कार। अब यहाँ पर जो डॉक्टर हैं थोड़ा व्यंग में कि मैं मार्च आउट यानी मैं तेजी से बाहर निकला, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। और मैंने उस लिटिल डॉग यानी ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में, एक कंबल में लपेट लिया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड। जब मैंने ट्रिकी को कंबल में लपेटा और मैं कार की तरफ चलने लगा तो जो मिसेस पम्फ्रे का पूरा स्टाफ था वो पूरे राउज्ड यानी काम में लग गया। और जो उनकी मेट्स थी, जो नौकरानियाँ थी, वो इन एंड आउट, वो कभी अंदर जाती कभी बाहर आती, कभी ट्रिकी के दिन का बेड, डे बेड, कभी वो जिस बिस्तर में रात में सोता वो बेड, कभी उसके फेवरेट कुशन्स यानी कौन कौन सी तकिया है, उसके टॉयज़, उसकी रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, जिसमें वो सुबह का नाश्ता करता था, दोपहर का करता था, शाम का करता था, उन कटोरों को वो लोग सब इकट्ठा कर रहे थे कि ट्रिकी के साथ इतनी सारी चीज़ें हॉस्पिटल भेजनी है। Realizing that my car would never hold all the stuff, और ये जानते हुए भी कि मेरी कार में इतनी सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी, I started to drive away. मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry. जैसे ही मैं वहाँ से आगे बढ़ा तो मिसेस पम्फ्रे बहुत जोर जोर से रो रही थी, जैसे उनकी उम्मीद खत्म हो गई हो। थ्रू एन आर्मफुल टू द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और उन्होंने जो कार की खिड़की थी उसमें से छोटे छोटे कोट जो कि ट्रिकी के थे वो भर के अंदर डाल दिए। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। मैं जब उनके घर से कॉर्नर की ओर मुड़ा तो मैंने विंडो मिरर से देखा। क्या देखा? एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। जो उनका पूरा स्टाफ था, जो ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे की मेड्स थी और भी जो सर्वेंट्स थे, सबकी आंखों में आंसू थे कि ट्रिकी जा रहा है। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड। अब मैं बाहर रोड पर आ गया। अब मैंने ट्रिकी की ओर देखा कि बेचारा छोटा सा जानवर, वो उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। आई पैटेड द हेड। मैंने उसके सिर को पैट यानी थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। और ट्रिकी ने बड़ी हिम्मत से अपनी टेल को, अपनी पूंछ को वेग यानी हिलाया। पुअर ओल्ड लेड, आई सेड। मैंने कहा बेचारा, यू हैवंट ए किक इन एंड इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मैंने उससे कहा कि तुम में तो एक किक लगाने तक की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊंगा। और अब हम पेज नंबर 1 पर जो रीड एंड फाइंड आउट में क्वेश्चंस दिए उनके आंसर्स भी हमको समझ आ ही गए हैं। एक बार उनको दोहरा लेते हैं। वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी की इतनी चिंता क्यों थी? क्योंकि ट्रिकी इज अनवेल। ट्रिकी की तबीयत ठीक नहीं है और उसको क्या हो गया है? ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड। वो कुछ भी खा नहीं रहा है और इसके अलावा उसको ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से उल्टी होने के दौरे पड़ रहे हैं और उसकी जो हेल्थ इशू है वो काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए मिसेस जो पम्फ्रे हैं वो काफ़ी चिंतित हैं।
वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम, वो उसकी कैसे मदद करना चाहती है। तो मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, उनको लगा कि ट्रिकी को काफ़ी वीकनेस आ गई है, तो उन्होंने उसको माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स देना शुरू किया। इसके बाद में उसको कुछ चॉकलेट्स भी जो उसकी फेवरेट थी वो उसको देना शुरू किया, ताकि उसमें एनर्जी आ जाए, उसमें ताकत आ जाए। इज शी वाइज इन दिस, क्या वो ऐसा करने में काफ़ी अक्लमंद थी? नहीं, क्योंकि जो ट्रिकी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो उसकी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उसका फैटी होना। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज आई रेफर, आई किसके लिए आया है? आई वेटरनरी डॉक्टर हैं और उनका क्या नाम है? हैरियट, उनका नाम है हैरियट। तो इस तरह से हमारे ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स भी हो गए। And again, read and find out. Is the narrator as rich as Tricky's mistress? Second, how does he treat the dog? Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? 4. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हमको इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। एट द सर्जरी यानी जो वेटनरी डॉक्टर जहाँ पर पेशेंट को ट्रीट करता है वो प्लेस है सर्जरी। द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, जैसे ही वो ट्रिकी को लेके आए डॉक्टर, तो जो उनके घर में और भी कुत्ते थे वो सर्जन ने उनको घेर कर उमड़ पड़े और उनको घेर लिया। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज, जो ट्रिकी था वो बेचारा, उसकी आंखें बहुत डल हो गई थी। और लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, जो वो कुत्ते एकदम से दौड़ते हुए आए ना, पैक है ना झुंड, उनका ग्रुप ऑफ डॉग्स, उनकी तरफ उसने देखा। एंड पुट डाउन, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट यानी दरी पर मोशनलेस बिना किसी गति के लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, और जो और दूसरे कुत्ते थे उन्होंने आकर ट्रिकी को क्या किया, सूंघा। डॉग्स की आदत होती है, स्निफ किया उनको। फ्यू डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और उन्होंने डिसाइड किया डॉग्स ने कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ किसके लिए आया, डॉग के लिए, कि ये जो ऑब्जेक्ट डॉग है अनइंटरेस्टेड, ये तो बेकार है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। किन्होंने, जो और डॉग्स थे उस सर्जरी में डॉक्टर हैरियट के यहाँ पर, उन्होंने। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, अब मैंने उसका बिस्तर लगाया एक बड़े से गरम से डिब्बे में। टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप्ड, और जहाँ पर और कुत्ते सोते थे वहीं पर ही। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन मैंने उसकी मॉनिटरिंग की, यानी उसको मैंने निगरानी की। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, केवल उसको पानी पानी दिया, कोई खाना नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, दूसरे दिन की शाम तक, अंत तक ऐसा लगा कि ट्रिकी को अपनी सराउंडिंग्स यानी जहाँ पर वो रह रहा है उसमें कुछ इंटरेस्ट आया, क्योंकि अभी तक तो वो यूं ही डला हुआ था। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे दिन वो एक जो और कुत्ते थे उनके साथ में उनको देखकर वो विम्पर यानी कुछ डर गया था जब उसने और कुत्तों की आवाज़ें वहाँ सुनी। When I opened the door, Tricky trotted out. जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट यानी धीरे धीरे बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड, और तुरंत ही जो कि एक तरह का शिकारी कुत्ता था उसने उसको घेर लिया। एंड हिज फ्रेंड, और उसके फ्रेंड्स ने, किसने, जो शिकारी कुत्ता था उसके और भी फ्रेंड थे, वो ट्रिकी को घेर कर खड़े हो गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम। थोड़ी देर में वो लोग उसको रोल ओवर करते हुए और उसको पूरा इंस्पेक्ट किया कि ये कौन है, क्योंकि ट्रिकी इतना मोटा था कि शायद उन कुत्तों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन सा एनिमल है।
तो डॉग्स ने क्या किया, उसको थोरोली यानी पूरा उसका पहले उसको इंस्पेक्ट किया। इसके बाद में डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द, इसके बाद कुत्ते बगीचे में नीचे की ओर चले गए और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चला गया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। और क्योंकि सरप्लस यानी जो उसका मोटापा था वो हद से ज़्यादा था, तो वो धीरे धीरे खिसकता हुआ। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। फिर उस दिन मैं जब कुत्तों को खाना का समय था तो मैं वहीं पर था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इन टू द बोल्स। ट्रिस्टन ये भी एक डॉग था। स्लोप्ड इनटू, मैंने देखा कि वो जो डॉग था वो बोल्स में, जो कटोरे थे कुत्तों के खाने के, उससे बाहर वो फूड गिरा रहा था। स्लोप्ड यानी बाहर गिराना। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अक्सर क्या होता था कि जब हम लोग कुत्तों को अलग अलग कटोरों में उनका खाना देते थे तो वो बड़ी ही हाई स्पीड, बहुत तेज गति से खाना खाते थे और उस जल्दी जल्दी खाने की एक आवाज़ आती थी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो जो राइटर हैं वो बतलाते हैं, क्योंकि हर एक कुत्ता ये जानता था कि यदि वो खाने में पीछे रह गया तो उसके कटोरे में जो खाना बचेगा वो उस खाने में कंपटीशन हो जाएगा। यानी जो बाकी कुत्ते अपना खाना खा लेंगे तो वो जिस कुत्ते का खाना बचेगा उस कुत्ते के खाने पर झपट पड़ेंगे। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. जब उन्होंने, किन्होंने, वो जो और भी डॉग्स थे, उन्होंने अपना मील फिनिश कर लिया तो ट्रिकी ने वो जो कटोरे थे, बोल्स थे, उनका एक चक्कर लगाया, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनके अंदर भी उसने देखा। Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अगले दिन उसके लिए एक और एक्स्ट्रा बोल रखा गया, एक और कटोरा रखा गया, और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि उसने उसको सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और उसने उस कटोरे को धक्का देते हुए अपना रास्ता ढूंढ लिया। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। इसके बाद तो ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी तेज हुई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसको मैं कोई दवा नहीं दे रहा था। बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। लेकिन वो पूरे दिन और कुत्तों के साथ दौड़ता, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज। और उनका जो आपस में एक दोस्ताना स्क्रिमेजेस होता था, यानी वो जो आपस में लड़ते थे, स्ट्रगल करते थे, उसमें वो शामिल हो जाता। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्विज्ड एवरी फ्यू मिनट। अब तो ट्रिकी को मज़ा आने लगा कि बोल्ड ओवर यानी एक दूसरे के साथ लड़ने में, झगड़ने में, ट्रैम्ड ऑन कोई किसी को दबा देता, स्क्वैश कर देता यानी हरा देता, तो इसमें बड़ा मज़ा था। ये ट्रिकी को समझ आ गया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। गैंग यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग्स, जो राइटर के हॉस्पिटल में जितने भी कुत्ते थे उनका एक ग्रुप था, तो उन्होंने भी ट्रिकी को एक्सेप्ट कर लिया, यानी स्वीकार कर लिया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू। और वो जो ट्रिकी था वो कैसा था? एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो गोल मटोल था और उसके बाल भी काफ़ी सिल्की थे। जबकि और जो क्रू यानी जो ग्रुप के लोग, जो कुत्ते थे, वो कैसे थे? शेगी थे। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, आपस में कुत्तों की चीते की तरह लड़ते थे। फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, जब खाने का समय होता तो वो शेर की तरह लड़ा करते थे। हंटिंग रेट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात के समय चूहों को पकड़ा करते थे। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और ऐसा लग रहा था ट्रिकी को अपने जीवन में इतना अच्छा समय कभी नहीं मिला था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड। अब तो ये सब जब मिस्टर हैरियट उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे तो मिसेस पम्फ्रे बैकग्राउंड में यानी पूरे समय मंडराती रहती थी।
रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। और वो कई दर्जनों बार मिस्टर हैरियट को रिंग करती, फ़ोन करती कि उनको लेटेस्ट बुलेटिन यानी जो लेटेस्ट न्यूज़ है किसके बारे में, ट्रिकी के बारे में पता चल जाए। I dodged the question about whether his questions were being turned regularly or his correct quote worn according to the weather. I dodged, मैं तो टाल देता था, क्योंकि उनके क्वेश्चन क्या होते थे कि क्या ट्रिकी के जो कुशन्स हैं उनको रोज बदला जा रहा है या उसको मौसम के अनुसार सही तरीके का कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं पहनाया जा रहा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर। और मैंने पर उनको ये बताया कि जो लिटिल फेलो यहाँ कौन है, ट्रिकी, क्या वो खतरे से बाहर है। एंड कन्वल्जिंग रैपिडली, कन्वल्जिंग का मतलब है कि उसका ट्रीटमेंट, उसको फ़ायदा भी रैपिडली यानी बहुत जल्दी हो रहा है। द वर्ड कन्वल्जिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पाम्फ्रे। कन्वल्जिंग मीन्स रिकवर होना, सुधार होना कंडीशन में। तो मिसेस पम्फ्रे को थोड़ा सा ठीक लगा ये सुन के। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब तो वो ताजे अंडे लाने लगी। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन कम से कम भिजवाती। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी में ताकत आ जाए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। अब तो जो मेरे पार्टनर थे यानी जो मेरे उस सर्जरी के और भी वर्कर्स थे उनके लिए बहुत अच्छा समय आ गया, क्योंकि जो मैडम पाम्फ्रे जो कुछ भी भिजवाती वो हम लोग खाते, यानी एक बार ब्रेकफास्ट में सबको 2-2 एग मिल जाते। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। लेकिन इसके बाद में मिसेस पम्फ्रे ने वाइन की बॉटल भिजवाना शुरू की। तब समझ में आया कि अब जो हाउस होल्ड यानी हॉस्पिटल की जो रियल सिचुएशन है वो समझ में आ गई। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। वाइन क्यों? ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो काफ़ी अच्छा हो जाए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब तो मिसेस पम्फ्रे जो ट्रिकी के लिए भिजवाती वो हम लोग सब खाते और हमारा लंच सेरेमोनियल है ना, ऐसा लगता था फेस्टिव, जो कि खास त्यौहार पे लंच बनता है वैसा हो जाता था कि हम लोग खाने के पहले 2-2 ग्लास वाइन पीते और खाने के बीच में भी हम लोग वाइन पीते। वी कुड हार्डली बिलीव, हम लोगों को तो बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ। हार्डली यानी बहुत ही मुश्किल से। व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसका शारीरिक ढांचा, यानी उसके ब्लड का क्या रिक्वायरमेंट थी। तो मिसेस पम्फ्रे ने फिर ब्रांडी भेजी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। और जब ब्रांडी आ गई उसके बाद में तो जो उनका स्टाफ था, किसका, डॉक्टर हैरियट का स्टाफ, फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड, क्योंकि जो वो मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी वो कौन खाता था, कौन पीता था, डॉक्टर हैरियट का स्टाफ। दे वर days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। और वो लोग सभी एंजॉय कर रहे थे, बहुत ही डीप कॉन्टेक्ट यानी बहुत ही टोटली कंटेंट थे, सेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि उनको ब्रेकफास्ट में स्टाफ को एक्स्ट्रा एग मिलता था, इसके बाद में जब वो लंच लेते थे तो उनको वाइन मिलती थी, और रात के समय वो ब्रांडी को लेते थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। अब तो मन में एक लालच आ गया कि ट्रिकी को परमानेंटली यहीं रखा जाए, सर्जरी में रखा जाए। क्यों? क्योंकि जो मिसेस पम्फ्रे सामान भेजती थी खाने का, एग्स, वाइन, ब्रांडी, उसको कौन यूज़ करता था? सर्जरी के जो स्टाफ मेंबर्स थे, वर्कर्स थे, वो यूज़ करते थे। तो उनको लगा कि यदि ट्रिकी बहुत दिन तक यहाँ रहेगा या परमानेंट यहीं रहने लगे तो उनको बेहतरीन ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा एंड डिनर मिलेगा। बट आई न्यू
Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone. लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्रे क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होंगी। और आफ्टर ए फोर्टनाइट, यानी फोर्टनाइट का मतलब अ पीरियड ऑफ 15 डेज, 2 हफ्ते बाद में उन्होंने फ़ोन पर ये कंपेल किया, दबाव डाला। क्या डाला? एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, कि अब तो उनका ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया है और वो चाहती हैं कि वो उसको कलेक्ट यानी वापस घर ले जाएं। विद इन मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. 30 feet, 30 फीट लंबी, ग्लीमिंग यानी चमकदार, ब्लैक मेटल की उनकी गाड़ी आकर सर्जरी के बाहर यानी जो उनका हॉस्पिटल था उसके बाहर खड़ी हो गई। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर यानी ड्राइवर, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैं तो मिसेस पैम्फ्रे को समझ ही नहीं पा रहा था क्योंकि उन्होंने उसका इंटीरियर बिल्कुल चेंज कर दिया था। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके जो हाथ थे उन्होंने जोर से भींच रखे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज इट रियली बेटर? और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस थी और वो मेरे से कहने लगी, मिस्टर हैरियट से, कि मुझे सच सच बताओ, क्या ट्रिकी वाकई में उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई है? यस, ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। मैंने कहा कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और तुमको अब आपको कार से बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है, मैं ट्रिकी को ले आता हूँ और आपकी कार में बैठा दूंगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, घर में से होता हुआ मैं अपने बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, तो वहाँ पर तो अभी तक हम समझ चुके हैं कि बहुत तरह तरह की ब्रीड के डॉग्स थे। तो वो जो डॉग्स थे वो हटलिंग राउंड एंड राउंड, वो जो लॉन था, गार्डन था, उसमें गोल गोल घूम रहे थे। हटलिंग है ना, तेज स्पीड में। एंड इन देयर मिड्स, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज अ लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उन सबके बीच में, मिड्स यानी इन द मिडिल ऑफ, ईयर्स फ्लैपिंग, वो अपने कान को फ्लैप यानी फड़फड़ा रही थी। टेल वेविंग, पूंछ को हिला रहा था वो डॉगी, कौन? ट्रिकी। और गोल्डन फिगर, उसका कलर कैसा था? गोल्डन था। तो ट्रिकी इन जो ग्रुप ऑफ डॉग्स था, जो कुत्तों का झुंड था, उनके बीच में था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। 2 हफ्तों के अंदर वो एक, जो पहले एकदम सॉफ्ट था और चल नहीं पाता था, अब वो स्ट्रॉन्ग बन गया था और लिथ यानी फ्लेक्सिबल हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो जो डॉग्स का पैक यानी जो झुंड था, जो बहुत सारे कुत्ते थे, उनके साथ में काफ़ी एडजस्ट हो गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो काफ़ी दूर तक चला जाता था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, लेकिन अभी भी वो इतना मोटा था कि जो उसका चेस्ट था, उसकी छाती थी, वो बिल्कुल ज़मीन को ब्रश करती, झाड़ती हुई जाती थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको लेकर आया घर के आगे, क्योंकि वहीं पर मिसेस पैम्फ्रे की गाड़ी खड़ी हुई थी। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, ड्राइवर तो अभी भी कार के दरवाजे को खोले हुए खड़ा था। When Tricky saw mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. जैसे उसने अपनी ओनर को देखा, किसने? ट्रिकी ने, तो वो मेरी आर्म यानी मेरी गोद से ट्रिमेंडस यानी बहुत ही जोर से कूदा, लीप यानी कूदना, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पैम्फ्रे's लैप, और सीधा जाके मिसेस पैम्फ्रे की गोद में बैठ गया। She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. मिसेस पैम्फ्रे भी एकदम चौंक गई और वो उनकी गोद में पहुंच के भौंकने लगा। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को लिक यानी चूमने लगा और उनके ऊपर खेलने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स
टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। इस सब के बीच में मैंने शॉफर को जो सारे बेड थे, उसके बिस्तर थे, किसके, ट्रिकी के, उसके टॉयज़ थे, उसके कुशंस थे, उसके अलग अलग सीज़न में पहनने वाले कोट्स थे, उसके अलग अलग टाइम पर खाने के बर्तन थे, वो मैंने उसको लौटाए, जिनका मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार गई, मिसेस पैम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पैम्फ्रे ने खिड़की से बाहर लीन आउट यानी वो झांकी। टीयर शोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू आ गए। किस बात के? क्योंकि जब ट्रिकी को सर्जरी में ले जाया जा रहा था तो उनको लग रहा था कि वो बहुत ही सीरियसली इल है और क्या पता वो ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके होठ कांपने लगे। क्यों कांपने लगे? खुशी के कारण, क्योंकि वो ट्रिकी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उनका जो लव था दैट वाज ब्लाइंड और एक्सेसिवली शी लव ट्रिकी। तो इस खुशी के मारे कि ट्रिकी उनको फिर से मिल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने क्या कहा, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। मिस्टर हैरियट जो कि डॉक्टर थे, कि मैं आपको कैसे थैंक यू कह सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और ये तो इस सर्जरी की यानी वेटरनरी हॉस्पिटल की जीत है। क्यों है? क्योंकि इस सर्जरी ने उनके ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया, जिसको कि वो मान रही थी कि वो ठीक नहीं हो पाएगा। एंड नाउ रीड एंड फाइंड आउट गिवन ऑन पेज नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन, इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो नैरेटर डॉक्टर हैरियट हैं वो ट्रिकी की ओनर जितने धनवान हैं? तो नहीं है। कैसे? क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें मिसेस पैम्फ्रे ट्रिकी के लिए भेजती थी खाने के लिए या उसके रहने के लिए, तो वो उसको बड़ी ही उससे फैसिनेट हो जाते थे कि ये सब एक पैट के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उन्होंने डॉग को कैसे ट्रीट किया? उन्होंने डॉग को बिल्कुल ऑर्डिनरी डॉग की तरह ट्रीट किया और उसको भी जो खाने का था वो कोई सामान नहीं दिया और उसको केवल पानी पर रखा। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? क्वेश्चन नंबर 3, कि वो उनको ऐसा मन में क्यों आया कि काश ट्रिकी परमानेंट हमेशा के लिए मेहमान बनकर रहे? क्यों? क्योंकि जो मिसेस पैम्फ्रे थी वो जितना भी अच्छी चीज़ें खाने को भेजती थी ट्रिकी के लिए, तो वो उनके स्टाफ के मेंबर्स और वो डॉक्टर खुद उसको एंजॉय करते थे। तो उनको लगा कि यदि ट्रिकी परमानेंटली वहाँ पर रहेगा तो उनको बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और डिनर मिलेगा। वाई डज मिसेस पैम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पैम्फ्रे को ये क्यों लगा कि जो डॉग है जब वो ठीक हुआ तो ये उस सर्जरी, उस वेटनरी हॉस्पिटल की ट्रायम्फ यानी जीत है? क्यों? क्योंकि मिसेस पैम्फ्रे को लगता था कि जो ट्रिकी है वो बहुत ही सीरियसली इल है और उनको लगता था कि ट्रिकी को बचाने के शायद कोई ज़्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन जब ट्रिकी बिल्कुल ठीक होके उनकी गोदी में आ गया तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रिकी की हेल्थ इम्प्रूव हुई है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, ये उस सर्जरी की ट्रायम्फ है।